महकमा शहरात की अदम तवज्जो जलालपुर पीरवाला की राबता सड़कें टूट फूट का शिकार हो गई। ट्रैफिक हादसात मामूल बन गए, शहरियों की गाड़ियां तबाह होने लगीं। सादुल्ला मदनी की रिपोर्ट देखिए। जलालपुर पीरवाला अंदरून शहर में मेंस जावलपुर रोड टूट फूट का शिकार। सड़क पर जगह जगह गहरे गड्ढे पड़ गए, जिसकी वजह से इस रोड पर इलाका मकीनों की आमदो रफ्त शदीद दुश्वार होकर रह गई है। जबकि सड़क टूट फूट का शिकार होने के बायस इस सड़क पर ट्रैफिक की रवानी सुस्त रवि का शिकार है, जिसकी वजह से आए रोज एक्सीडेंट देखने को मिलते हैं। शहरी कहते हैं मुंतखब करदा अवामी नुमाइंदों की अदम तवज्जी के बायस अभी तक ये रोड तामीर न हो सका। अपना सजालपुर रोड यहाँ पे काफ़ी गड्ढे हैं। पानी जब भी बारिश आती है यहाँ पे 10-15 दिन पानी सूखता नहीं है, खड़ा रहता है। स्कूल से आने जाने वाले बच्चों को दुश्वारी होती है। शहरियों ने हुकूमत से पुरजोर मुतालबा किया है कि तहसील जलालपुर में सजावलपुर रोड की तामीर नौ की जाए ताकि शहरियों को रिलीफ मिल सके। कैमरा टीम के साथ सादुल्ला मदनी, सच न्यूज, जलालपुर पीरवाला। डरकीक में सैकड़ों बच्चे तालीम से महरूम हैं। मौशी मसाइल के बायस नन्हे फूल तालीम हासिल करने के बजाय वर्कशॉप पर मुशक्कत कर रहे हैं। इसी पर रिपोर्ट करेंगे अब्दुल गफूर। बढ़ती हुई महंगाई और गुर्बत के बाद चाइल्ड लेबर में बेपनाह इजाफा हो गया है। कम उम्र के छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाने के बजाय डेरकी की मुख्तलिफ वर्कशॉप पर काम करने वाले कम उम्र के बच्चों की शरह बढ़ने लगी, जो कड़ी धूप में मैकेनिक की वर्कशॉप पर काम करते दिखाई देते हैं। ये बच्चे अब हुकूमती सरपरस्ती और उन इमदाद के मुंतजर हैं ताकि वो मजदूरी करने के बजाय तालीम हासिल कर सके। ये काम करते हैं क्योंकि हमारे माँ बाप बूढ़े हैं और हमारे घर का गुजारा नहीं चलता। हमें स्कूल पढ़ने का बहुत शौक है। असल में क्या है, इन बच्चों की पढ़ने लिखने की उम्र है और ऊपर से महंगाई बहुत है। क्या करे, घर का राशन वगैरह कहाँ से ले आए, माँ बाप बूढ़े हैं इन्हों के। हुकूमत को चाहिए कि ऐसे बच्चों की सरपरस्ती करे ताकि वो तालीम हासिल करके अपना और अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकें। कैमरामैन मोहम्मद मुजतबा के साथ अब्दुल गफूर, सच न्यूज़, डेरकी। ईसा खेल की तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में अद्वियात का फुकदान है। अद्वियात की अदम दस्तयाबी के सबब मरीज जलीलो ख्वार हो गए। रिपोर्ट करेंगे मलिक शाहिद। गुर्बत के मारे लोग हफ्ते में 2-3 मरतबा डायलिसिस के लिए आने और अद्वियात बाहर से महंगे दामों खरीदने के लिए घरेलू जरूरत की अशिया बेचकर इलाज कराने पर अजियत में मुब्तला हैं। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल ईसा खेल में अद्वियात का फुकदान के साथ साथ डायलिसिस के लिए आने वाले मरीज और लवाहकीन भी रुल गए। ईसा खेल THQ अस्पताल में हेपोरिन और एपोकेन इंजेक्शन नापैद हो गए। मरीज इंजेक्शन मार्केट से महंगे दामों खरीदने पर मजबूर है। मरीजों और लवाहकीन का कहना है कि हफ्ते में 2-3 मरतबा डायलिसिस पर होने वाले अखराजात नाकाबिले बर्दाश्त हैं। महंगाई के इस दौर में घर के दीगर अखराजात भी पूरे करने पड़ते हैं और बीमारी की सूरत में सरकारी अद्वियात न मिलने पर बाहर से महंगे दामों अद्वियात भी खरीदनी पड़ती है। मेरी वालद बीमार है, डायलिसिस ना करवाना ते हेपोरिन सब कोई थुनी पे मिलदी ते ना एपोकेन दा इंजेक्शन मिलदे। असां बाहरों अरेंज करके आने तकरीबन हेपोरिन दा जेरी सानू 5 सीसी मिलदी ओ 2200 रुपए दी मिलदी है बाहरों। फड़ोनी को नहीं देना, खुलौनी नहीं देना भी तुम बाहर निकल पाए। तो मैंने न टीका मिल रहा है, न कोई शय मिल रही, कोई शय भी और दाखिल बता गिना। महंगी अद्वियात खरीदना हमारे पास से बाहर हो गई हैं। जबकि MSTHQ अस्पताल ईसा खेल का इस बारे कहना था कि डायलिसिस के लिए जरूरत पड़ने वाली अद्वियात की शार्टेज पूरे पंजाब में है। अद्वियात की शार्टेज के बारे आला अफसरान के नोटिस में दे चुके हैं। अद्वियात की जल्द कमी पूरी हो जाएगी। शहरियों का सरकारी अस्पताल में अद्वियात की अदम दस्तयाबी पर वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से फौरी तौर पर अद्वियात की फरामी का मुतालबा। कैमरा टीम के हमरा मलिक शाहिद, खेल, सच न्यूज, ईसा खेल। कमालिया के नवाई गांव में वाटर सप्लाई का मंसूबा इंतजामिया की गफलत की भेंट चढ़ गया। शहरी जहर आलूद पानी के इस्तेमाल से मुख्तलिफ अमराज का शिकार होने लगे। एला इलाका ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं असद राजपूत। कमालिया के नवाही गांव 711 गांव बे में 4 साल कबल बनाया जाने वाला रूरल वाटर सप्लाई मंसूबा इंतजामिया की गफलत की भेंट चढ़ गया। बार वक्त सफाई और देखभाल न होने की वजह से वाटर सप्लाई के पानी में सीवरेज का गंदा पानी शामिल हो गया। इलाका मकीन सीवरेज मिला पानी पीने पर मजबूर हो गए। जहर आलूदा पानी पीने से बच्चे और बड़े मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। पानी ना खाली ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵਾਲ ਲੀਕ ਆ, ਨਾ ਵਾਲ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਟੈਂਕੀ ਆ, ਆ ਦੇਖ ਲਓ। ਪਾਣੀ ਲੀਕ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਲੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਪਾਣੀ ਹੈ ਬਹੁਤ नाकस है। इलाका मकीनों का कहना है कि मुतअद्दिद बार म्यूनसिपल इंतजामिया को आगाह किया है कि वाटर सप्लाई के पाइप जगह जगह से लीक हो चुके हैं, इनको फिल फॉर तब्दील किया जाए, लेकिन इंतजामिया टस से मस नहीं हो रही। इलाका मकीन गंदा पानी पीने की वजह से मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। आला हुकाम इस सूरत हाल पर फिल फॉर नोटिस लें और इलाका मकीनों को साफ पानी फराहम करने के लिए इकदाम करें। अहले दिया ने डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह से इस सूरत हाल पर फिल फॉर नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ
असद राजपूत, सच न्यूज़ टीवी, कमालिया। जहलम की सड़कों पर आवारा जानवरों ने डेरे जमा लिए, जिसके बायस हादसात मामूल बन चुके हैं। मजीद जानते हैं बाबर हुसैन की इस रिपोर्ट में। जहलम की सड़कों, गलियों और चौक चौराहों पर फिरते ये आवारा जानवर कई दफा हादसात का सबब बन चुके हैं, मगर इन आवारा जानवरों से जहलम के शहरियों को महफूज रखने के लिए कोई इकदाम नहीं किए जा रहे हैं। शहर में एक्सीडेंट जो होते हैं ना, खासकर जहलम में, तो ये सबसे ज़्यादा इसका सबब बनते हैं। ठीक है, और कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, इसका कोई सदेबाब होना चाहिए। 3-4 साल से ऐसा ज़्यादा हो रहा है, नहीं तो इससे पहले ये सारा कुछ मैनेज करते होते थे इदारे। वाज़िया कानून होने के बावजूद अहकाम बाला इन जानवरों को जहलम के शहरियों की कीमती जानवरों से खेलने का मौका फराहम कर रहे हैं। सड़कों और गलियों पर फिरते ये आवारा जानवर कई दफा हादसात का सबब बन रहे हैं। शहरी ये मुतालबा कर रहे हैं कि अहकाम बाला फौरी तौर पर इन जानवरों को पकड़े या इन रोडों से हटाए। कैमरामैन हसनैन अली के साथ बाबर हुसैन, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज़, जहलम। कहूटा की डॉक्टर अब्दुल कदीर खान लाइब्रेरी हुकूमती अदम तवज्जो के बायस खस्ता हाली का शिकार हो गई। मज़ीद जानते हैं नदीम आज़ाद की इस रिपोर्ट में। कहूटा शहर के वस्त में वाक़िया लाइब्रेरी, जो कि मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के नाम से मंसूब है, हुकूमती अदम तवज्जो के बायस खस्ता हाली का शिकार है, जिसकी बड़ी वजह गुज़श्ता अदवार में सियासी मुदाखलत है, जहाँ पर सियासी कन्वेंशन, सेमिनार और दीगर सरगर्मियाँ शामिल हैं, ने किताब बीनी से शौक रखने वाले अफराद को इस ज़ौक़ से दूर कर दिया। रही सही कसर हुकूमती अदम तवज्जो है, जिसके बायस 4 सालों से रंग रोगन और दीगर मरम्मती काम न हो सका। दूसरी जानब किताबों के इस कीमती जखीरे को महफूज रखने के लिए अलमारियों की खस्ता हाली भी लाइब्रेरी की खूबसूरती को मान कर देती हैं। यहाँ पे लाइब्रेरी में किताबें पढ़कर और किताबें पढ़ने से बड़ा मज़ा आया है। आज हमने अपने बच्चों को जो है वो कदीर लाइब्रेरी कहूटा का विज़िट करवाया और बच्चों के अंदर ये अवेयरनेस पैदा करने की जो है वो कोशिश की है, और इसमें जो है वो हम शुक्रिया अदा करते हैं आपके मीडिया चैनल का कि आपने जो है वो हमें जो है वो इस चीज़ की कवरेज दी है। कहूटा में तैनात असिस्टेंट कमिश्नर्स, चीफ ऑफिसर्स में दीगर सियासी अफराद का सरकारी और निजी दौरे तो होते रहते हैं, पर लाइब्रेरी और इसकी बिल्डिंग के लिए मुख्तस फंड को रिलीज करवाने में नाकाम नजर आते हैं। जबकि गुज़श्ता रोज पंजाब टीचर यूनियन के जनरल सेक्रेटरी राजा तैमूर अख्तर ने जाती दिलचस्पी लेते हुए गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल खडियोट के तुलबा और तलबात को कदीर लाइब्रेरी का तफरीही दौरा कराया। दौरे का मकसद बच्चों को किताब बीनी की तरफ राग़िब करना था। किसी भी माशरे का इन्हिसार उसकी तालीम और तरबियत पर होता है, और तालीम हासिल करने के लिए किताब बेहतरीन दोस्त है। किताब से दोस्ती करें और तरक्की की मनाज़िल तय करें। कैमरा टीम के साथ नदीम आज़ाद, सच न्यूज़, कहूटा। पाकपतन में दरियाए सतलुज के मकाम पर पानी की सतह में मामूली इजाफा हो गया, सरसों की तैयार फसल पानी में डूब गई। रिपोर्ट करेंगे ब्यूरो चीफ नजीर अहमद खरल। पाकपतन शरीफ दरियाए सतलुज की सतह में एक बार फिर इजाफा हो गया है। पानी आबादियों में दाखिल होना शुरू, सैकड़ों एकड़ फसल सरसों की डूब चुकी है, जो सैलाब ज़दगान ने वापस आकर काश्त की थी। पहले रेले में मकई, कपास, तेल की फसलें भी तबाह बर्बाद हो चुकी हैं। सैलाब ज़दगान की परेशानियों में मजीद इजाफा। थोड़ा जिहा पानी आया है तो पानी वसों कच्चे आ गया है, बड़े ज्यादा नुकसान किते क्योंकि लोकां या ही पानी पिछा हटाया तो लोकां आदियां वाइयां वुइयां रला लईयां, किसे राया रलाया, किसे आधे पट्ठे पुट्ठे रलाए। पानी थोड़ा है लेकिन रास्ते बने हुए हैं, सारे बांध पहले ही टूट चुके हैं। पानी बिना किसी रुकावट के आबादियों में दाखिल होना शुरू हो गया है। अवाम पहले ही मुसीबतों में मुब्तला है, ऊपर से एक बार फिर सैलाबी सूरत हाल कैसे निपटेंगे अल्लाह ही जानता है। पहले जो गुज़िश्ता दिनों सैलाबी रेले आए उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा इन बेचारे सैलाब ज़दगान का, लेकिन थोड़ा सा पानी आया, इनकी जो फसल है सरसों की वो भी डुबो गया। कोई तो आगे आए जो इन सैलाब ज़दगान की मदद करे। कैमरामैन राशिद अंजरा के साथ नज़ीर अहमद खरल, ब्यूरो चीफ, सच टीवी, पाक। के अवाम को रिलीफ फराहम करने के दावे हवा हो गए। दायरा दीन पनाह में अशेख रोनोश की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं, खरीदार नर्ख सुनकर खाली हाथ लौटने लगे। मजीद जानते हैं आरिफ बलोच की इस रिपोर्ट में। हैरे महंगाई अवाम की दुहाई, महंगाई की लहर दायरा दीन पनाह की अवाम पर भारी पड़ गई। जरूरियात जिंदगी की अशिया के साथ साथ सब्जियों और फलों की कीमतों में इजाफे ने शहरियों को शदीद मुश्किलात में डाल दिया। सरकारी नरखनामे के मुताबिक सब्जियों और फलों की कीमतें कुछ, जबकि ओपन मार्केट में दुकानदार और रेडीबान अपने मनपसंद रेट पर फरोख्त कर रहे हैं। महंगाई के मारे शहरियों को प्राइस कंट्रोल कमेटियां भी रिलीफ न दिलवा सकी। महंगाई इतनी है कि गरीब आदमी सब्जी गिनन किते भी परेशान है। अगे जरा कद्दू जरा ना पिछले साल तकरीबन लोड रखे थे फटे थे, कद्दू 20 रुपए किलो बिकता, टमाटर 30 रुपए किलो, आज द टमाटर का रेट है 100 रुपए किलो। दायरा दीन पनाह में इंतजामिया के महंगाई कंट्रोल करने के दावे हकीकत से दूर नजर आ रहे हैं। कैमरामैन वकार अली के साथ आरिफ बलोच, सच न्यूज़, दायरा दीन पनाह।
सस्ता बाजार भी अब सस्ता न रहा। सिनावा के सस्ते बाजार में महंगाई का राज है। सस्ती अशिया खरीदना गरीब आवाम का ख्वाब बन गया। शहरी खाली हाथ लौटने पर मजबूर हैं। रिपोर्ट करेंगे मुनीर हुसैन। सिनावा शहर में हफ्ते में एक बार सस्ता बाजार लगाया जाता है जिसमें जरूरियात है जिंदगी की अशिया मौजूद होती हैं। सिनावा शहर से मुल्हिका देहातों से लोग सस्ते बाजार में खरीदारी के लिए आते हैं। पहले आंदे से महू सस्ता माल होंदा 100-150 रुपए का जोड़ा मिलता, हुण 500-600 रुपए का जोड़ा मिलते। मखलूक परेशान है। हालात देख रहे जिस तरह पहले काम भी अच्छा होता था यहाँ पे, अब जिस तरह महंगाई है कोई काम भी नहीं चल रहा यहाँ पे, तो आप दर के बैठे हैं। तो सिनावा शहर में लगाए जाने वाले सस्ते बाजार जहां मुख्तलिफ देहातों से आने वाले अफराद सस्ती अशिया खरीदने के लिए आते थे, मगर महंगाई की वजह से खाली हाथ लौट जाने पर मजबूर हैं। मुनीर हुसैन, सच न्यूज़, सिनावा। महंगाई का सुनामी बेकाबू हो गया। सराय आलमगीर में अशिया खुर्नोश की कीमतों ने ऊंची परवान बढ़ ली। दिहाड़ीदार तबका महंगाई की चक्की में पिस गया। रिपोर्ट करेंगे मलिक आमिर शहजाद। महंगाई के तूफान ने सराय आलमगीर को भी अपनी लपेट में ले लिया। आए रोज़ बढ़ती हुई महंगाई के बायस सराय आलमगीर में इशिया खुर्दोनोश की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया, जबकि रोज़मर्रा इस्तेमाल में होने वाली किचन आइटम जिनमें आटा, चीनी, दालें, घी और हांडी में इस्तेमाल होने वाले खुश्क मसालाजात की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। इन्फ्लेशन रेट बहुत हाई लेवल तक बढ़ चुका है, मतलब कि महंगाई की जो शरह है वो बहुत बढ़ चुकी है। अवाम का जीना मुहाल हो चुका है। इशिया खुर्दोनोश की कीमतों में इजाफे की वजह से आवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया। आए रोज़ बढ़ती हुई महंगाई की वजह से आवाम की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। निगरान हुकूमत से अपील है कि महंगाई को कंट्रोल करके आवाम को रिलीफ दिया जाए। कैमरा टीम के साथ मलिक आमिर शहजाद, सच न्यूज़, सराय आलमगीर। मुबारकपुर में महंगाई का सुनामी आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। सब्जियों की कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंची। दिहाड़ीदार तबके के लिए 2 वक्त की रोटी का हसूल मुश्किल हो गया। रिपोर्ट करेंगे यासिर नाइच। मुबारकपुर में महंगाई के जहाज़ ने एक ऊंची उड़ान भर ली है और अब किसी सूरत लैंड करने को तैयार नहीं। महंगाई ने शहरों की कमर तोड़ के रख दी है। पाकिस्तान में गुर्बत के मारे अवाम कई बरसों से महंगाई का एटम बम बर्दाश्त करते आ रहे हैं। महंगाई ने वो जुल्म ढाए हैं कि सफ़ेद पोश आदमी का जीना महाल कर दिया है। चल रही है, गरीब बंदा कहाँ जाए। यहाँ पे सब चीज़ें महंगी चल रही हैं, दालें, सब्जी वगैरह सब चीज़ें, घी, सब कुछ महंगा चल रहा है। आप तमाम को मालूम है हर चीज़ महंगी हो गई है। सब्जियाँ बहुत महंगी मिल रही हैं, गरीब की पहुँच से बहुत दूर है। गरीब बेचारा जाए तो कहाँ जाए। दालें भी महंगी, सब्जियाँ भी महंगी। चीनी, घी, दालें, आटा, तमाम तर खाने पीने की चीज़ों की कीमतों को पर लग गए हैं। दूसरी तरफ नाजायज मुनाफाखोर ने भी अवाम को दोनों हाथों से लूटना मामूल बना लिया है। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर भावलपुर से मुतालबा किया है कि मुबारकपुर में नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए ताकि गरीब के बच्चे भी 2 वक्त की रोटी सुकून से खा सकें। कैमरामैन अब्दुल हमीद बिल्लू के साथ यासिर नाइच, सच न्यूज़, मुबारकपुर। महंगाई तालीम हासिल करने वाले बच्चों की राह में रुकावट बन गई। लाल सोहनरा में स्टेशनरी की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया गया। बढ़ती महंगाई ने गरीब और सफेद पोश तबके से तालीम का हक भी छीन लिया। रिपोर्ट करेंगे राशिद लतीफ। मुल्क के दीगर शहरों की तरह लाल सोहनरा में भी तालीम का हसूल मुश्किल तर हो गया है। किताबें, कापियाँ और दीगर सामान गरीब तलबा की कुव्वत खरीद से बाहर हो चुका है। रेट सुनते ही वालिदैन के औसान खता हो जाते हैं। जैसे कि आपको पता है कि जैसे पेट्रोल जो है ये महंगा होता जा रहा है और बिजली के बिल जो है वो ज़्यादा आ रहे हैं, बिजली महंगी होती जा रही है। इसी वजह से स्टेशनरी जो है और पेपर जो है, कागज़, ये बहुत महंगा होता जा रहा है। कलम, कापियाँ, किताबें सब महंगे हो गए हैं। सफेद पोश तबके के लिए अपने बच्चों को तालीम दिलवाना एक इम्तिहान बन गया है। तलबा के वालिदैन ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि स्टेशनरी के सामान की कीमतें कम की जाएं ताकि तालीम का हसूल मुमकिन हो सके। कैमरामैन यूसुफ सऊ के साथ राशिद लतीफ लाग, सच न्यूज़, लाल सुहानरा। हुजरों में भी महंगाई का तूफान थम न सका। आवाम के लिए अशिया ज़रूरिया खरीदना मुश्किल हो गया। गरीब आवाम की दुहाइयाँ सुनने वाला कोई नहीं। रिपोर्ट करेंगे साजिद महमूद खान। अजरों में महंगाई ने डेरे जमा लिए। आम सब्जियों के रेट आसमानों से बातें करने लगे, जिसमें आलू, प्याज, टमाटर, लहसुन, भिंडी, तोरी, करेला, पालक, नींबू, खीरा, बंद गोभी, सब्ज मरच, बैंगन, शलजम, मटर, अदरक, बीफ गोश्त मजदूर दिहाड़ीदार तबके की पहुंच से दूर। पाकिस्तान में महंगाई तो अरूज पे, अभी आलू, प्याज, टमाटर गरीब आदमी की पहुंच से दूर है। आटा, चीनी, दाल, हर चीज़ खरीदार की पहुंच से दूर है। पाकिस्तान में महंगाई बहुत ज़्यादा है और गरीब आदमी जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। हवाम खुदकुशियां करने पर मजबूर हो गए। अजरों में महंगाई के हाथों रोने वाले गरीब रेहड़ीबान भी फट पड़े। महंगाई का जिन बेकाबू। खुशाब में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने के बाद मोटरसाइकिलें भी महंगी हो गई। मज़ीद जानते हैं हामिद नवाज की इस रिपोर्ट में।
موٹر سائیکل کی قیمتوں میں اضافہ اور مہنگے پیٹرول کے باعث خوشاب میں موٹر سائیکل کی خرید و فروخت کا کام بند پڑ گیا، جس کی وجہ سے موٹر سائیکل شو رومز کے مالکان پریشانی میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ شو روم مالکان کا کہنا تھا کہ بڑھتی ہوئی مہنگائی اور مہنگے پیٹرول کے باعث کام ٹھپ ہو کر رہ گیا ہے۔ موٹر سائیکل بیچنے والے تو بہت آتے ہیں لیکن خریدنے والا کوئی نہیں، جس کی وجہ سے کاروبار بالکل نہیں چل رہا۔ 2018-19 تو بعد ہوں تقریباً 1,12,13,000 بندے کی گنجائش نہیں، بندے وہ لے کے بدن 30,000 35,000 اس چیز کا موٹر سائیکل وہ نہیں ملتا، سمجھ آ گئی۔ اس تو جڑا پیٹرول ہے 335 روپے لیٹر ہو۔ مالکان کا کہنا تھا کہ حکومت مہنگائی کم کرے، موٹر سائیکلوں کی قیمتوں میں کمی لائی جائے اور پیٹرولیم مصنوعات میں بھی کمی لائی جائے تاکہ ہمارے کاروبار تباہ ہونے سے بچ سکیں۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ حامد نواز، سچ نیوز، خوشاب۔ دیپالپور میں بھی آشوب چشم کی وبا تیزی سے پھیلنے لگی، متعدد شہری وبا کا شکار ہونے لگے۔ شہریوں نے حکومت سے حفاظتی اسپرے کروانے کا مطالبہ کر دیا۔ رپورٹ کریں گے ایوب خاور۔ دیپالپور میں بھی آشوب چشم کی وبا بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے۔ ہسپتالوں میں آشوب چشم کے مریضوں کی تعداد بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے۔ آشوب چشم کی وجہ سے آنکھوں میں چوبن ہونا، آنکھوں کا سرخ ہو جانا اور پانی کا بہنا اس کی علامات ہیں۔ بچے، بڑے اور بزرگ بڑی تیزی کے ساتھ اس وبا کا شکار ہو رہے ہیں۔ آج کل کنجکٹیوائٹس، پنک آئی، عرف عام میں اس کو آشوب چشم بھی کہا جاتا ہے، ایک وبا کی طرح ہمارے علاقے میں پھیل چکی ہے۔ درجنوں کی بنیاد پر روزانہ اس کے مریض دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ ایک دوسرے کا تولیہ، صابن، رومال، بستر استعمال کرنے سے گریز کریں اور آنکھوں کو بار بار دھوئیں اور گھر سے باہر نکلتے وقت چشمے کا استعمال کریں اور آپس میں گلے ملنے سے اجتناب کریں۔ آئی اسپیشلسٹ کا یہی کہنا ہے کہ ایک دوسرے کی چیزوں کو مت استعمال کریں کیونکہ آشوب چشم بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد ایوب خاور، سچ نیوز، دیپالپور۔ ستمبر میں ہی موسم کی کروٹ، سردی زور دکھانے لگی۔ پنجاب اور آزاد کشمیر کے مختلف شہروں میں بادل برسنے کا سلسلہ جاری ہے۔ وادی نیلم میں پہلی برف باری نے موسم سرما کی دستک دے دی۔ صوبہ دارالحکومت لاہور میں علی الصبح سے ہی گہرے بادل چھا گئے۔ ایبٹ روڈ، شملہ پہاڑی، گڑی شاہپور مار روڈ پر رمجم سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ بارش کا سلسلہ دن بھر وقفے وقفے سے جاری رہے گا۔ بارش سے ایئر انڈیکس میں بھی بہتری آ گئی۔ فیصل آباد میں طوفانی بارش سے پورا شہر پانی پانی ہو گیا۔ ورکرز ویلفیئر اسکول جوہر کالونی میں دیوار گرنے سے اسکول میں پانی بھر گیا۔ واسا حکام الرٹ کے باوجود نکاسیاب میں ناکام دکھائی دیے۔ کوٹ رادا کشن، نوشہرہ ورکا، مانوالا، ساہیوال، شیخوپورہ، قصور، کاہنا، اوکاڑا، وسیر پور، پتوکی، رینالہ خورد میں بھی بادل خوب جم کر برسے۔ بارش کے باعث کئی فیڈرز ٹرپ کر جانے کی وجہ سے متعدد علاقوں کی بجلی معطل ہو گئی۔ آزاد کشمیر کے مختلف شہروں میں کہیں تیز اور کہیں ہلکی بارش نے گرمی کی چھٹی اور سردی کا احساس پیدا کر دیا۔ وادی نیلم کے سیاحتی مقام رتی گلی میں پہلی برف باری نے ٹھنڈ کی آمد کی خبر دے دی۔ موسم کا حال سنانے والوں نے وفاقی دارالحکومت، خطہ پوٹھوان، KPK اور گلگت بلتستان میں بارش کی نوید سنائی ہے۔ موسلادھار بارش کے باعث مری، گلیا، کشمیر، گلگت بلتستان، چترال، دیر، سوات اور پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کا بھی خطرہ ہے۔ وادی نیلم کے سرسبز اور بلند و بالا پہاڑوں کے دل میں واقع رتی گلی جھیل قدرتی حسن کا انمول تحفہ ہے۔ رتی جھیل کے نیلگوں پانی اور کناروں پر جمی برف یہاں آنے والوں پر سحر طاری کرتی ہے۔ مزید جانتے ہیں بیورو چیف تقی الحسن کی اس رپورٹ میں۔ وادی نیلم کے ضلعی صدر مقام اٹھمقام سے 3.5 گھنٹے کی مسافت پر قدرتی حسن سے مالا مال یہ ہے رتی گلی کا علاقہ، جہاں سرسبز پہاڑ، وسیع میدان اور نیلگوں آسمان دیومالائی حسن پیش کرتا ہے، جبکہ صدیوں پرانی برف کے پگھلتے پانی سے بنی جھیل بھی اس علاقے کی خاص وجہ شہرت ہے۔ رتی گلی جھیل دیکھنے کے لیے سیاح دواریاں سے 19 کلومیٹر کی دشوار گزار مسافت جیپوں پر، جبکہ بیس کیمپ سے آدھے گھنٹے کی مسافت پیدل طے کرتے ہیں۔ جیپ پہ آنے کا سفر بھی بہت کریزی اور مزیدار رہا۔ اس کے بعد رتی گلی ہم نے اسٹے کیا نائٹ، اس کے بعد رتی گلی لیک آئے، بہت اڈوریبل سین ہے یہاں پہ، خوبصورت نیچرل بیوٹی، گلیشیئر کا پانی اور فیل سو سرینٹی۔ سیاحتی سہولیات نہ ہونے کے باعث رتی گلی جھیل جیسے قدرتی حسن کے حامل اس علاقے کی درجنوں جھیلیں بھی آج تک سیاحوں کی نظروں سے اوجھل ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ تقی الحسن، سچ نیوز، وادی نیلم، آزاد کشمیر۔ اسکردو میں کیریئر فیسٹ کا باقاعدہ آغاز ہو گیا۔ کیریئر فیسٹ کا انعقاد گلگت بلتستان کے نوجوان نسل کو بہترین مستقبل کے لیے رہنمائی فراہم کرنے کا انقلابی اقدام ہے۔ اس پر رپورٹ کریں گے فیصل دلشاد۔
हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान की जानिब से तलबा को इनकी जहनी मिलान और रुझान के मुताबिक मुस्तकबिल में दुरुस्त पेशों के इंतखाब के लिए रहनुमाई फराहम करने, इनकी तहलीकी सलाहियतों को उजागर करने, उन्हें दुरुस्त पेशे के इंतखाब के लिए रहनुमाई फराहम करने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सिकरदू में कैरियर फीस्ट का इनेकाद किया गया। सूबाई वज़रा ने भी चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान की जानिब से शोबाए तालीम के फ़रोग़ के लिए उठाए गए इस्लाहात और इक़दामात को सराहते हुए कैरियर फीस्ट को नौजवानों में तहलीकी सलाहियतों को बढ़ाने और मनफी सरगर्मियों से दूर रखने के लिए अहम इक़दाम करार दिया। इस तालीमी फेस्टिवल के ज़रिए न सिर्फ खत्ते का मुस्बित तशख़ीस उजागर किया जा रहा है, साथ ही गिलगित बल्तिस्तान के तमाम अजला से तलबे को एक मुत्तफ़िक़ा प्लेटफार्म पर इकट्ठा कर रहे हैं। फैसल दिलशाद, सच न्यूज़, बल्तिस्तान। सियालकोट में मौजूद कदीमी गुरुद्वारा बाबे दी बेरी में इंग्लैंड से सिख यात्रियों की आमद, सिख यात्री पाकिस्तानियों की मेहमान नवाजी और हुकूमत की तरफ से दी जाने वाली सहूलियात के गर्विदा हो गए। वहीद अहमद की रिपोर्ट देखिए। सियालकोट में मौजूद कदीमी गुरुद्वारा बाबे दी बेरी में इंग्लैंड से आए सिख यात्रियों की आमद, सिख यात्री पाकिस्तानियों की मेहमान नवाजी और हुकूमत की तरफ से दी जाने वाली सहूलियात के गिरविदा हो गए। पाकिस्तान और खुसूसन सियालकोट में फराहम की जाने वाली सहूलियात और मेहमान नवाजी देखकर दिल खुश हो गया। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਹਿਣ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਸਾਡਾ ਵੈਲਕਮ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ ਵੀ लोग इतना प्यार करते साडे नाल। सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम करने पर दुनिया भर से आए सिख यात्रियों ने पाकिस्तानी हुकाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तानी के खुश अखलाक और मुस्बत रवैये ने हमारे दिल मोल लिए। सिक्योरिटी के तरह बहुत ही खुशी है, असी वो देन नहीं दे सकते। यहाँ ट्रांसपोर्टेशन इन्होंने इंतजाम किया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उम्दा है और हमें तो बहुत ही खुशी हुई सभी को। सिख यात्रियों में खवातीन और मर्दों की बड़ी तादाद शामिल थी। सिख यात्रियों ने न सिर्फ पाकिस्तानी सिक्योरिटी से इत्मीनान का इजहार किया बल्कि पाकिस्तानियों के खुशखलाक से भी गिरविदा हो गए। वहीद अहमद, सच टीवी, सियालकोट। पाकपतन से तब्दील होने वाले और नए तैनात होने वाले जज साहिबान के एजाज़ में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें जज साहिबान और वकला की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मज़ीद जानते हैं एडी शाहिद की इस रिपोर्ट में। पाकपतन से तब्दील होने वाले डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद शबीर व दीगर जुडिशल अफसरान और नए आने वाले डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद सादक, मसूद साबर व दीगर जुडिशल अफसरान के एजाज़ में सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मियाँ मोहम्मद अहमद वट्टू एडवोकेट और जनरल सेक्रेटरी हमाद अनवर की जानिब से पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें ट्रांसफ़र होने और नए तैनात होने वाले जज साहबान की खिदमात के इतराफ़ में उन्हें शील्डें पेश की गईं और शायान शान तरीके से अलविदा और वेलकम किया गया। इस मौका पर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद सादक, मसूद साबर ने और सदर बार ने कहा कि मुआशरे में इंसाफ की फराहमी के लिए मिसाली किरदार अदा करेंगे। अदलिया और वकला बरादरी जो है वो एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं, तो इसलिए इंशाअल्लाह ताला हमारा एक ही मकसद है और वो सिर्फ़ और सिर्फ अगरीब और पिसे हुए लोगों को और ऑप्रेस्ड लोगों को जो है वो इंसाफ मुहैया करना। और लिटिगेंट्स को इंसाफ की फराहमी के लिए उनकी कितनी कोशिशें हैं, हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। जिस तरह मिलना बिछड़ना, बिछड़ना और फिर मिलना जिंदगी की रवायात में शामिल है, ठीक उसी तरह ट्रांसफर पोस्टिंग भी मुलाजमत का हिस्सा है। मिलना बिछड़ना, बिछड़ना फिर मिलना, ये जिंदगी की रवायात में शामिल है। ट्रांसफर पोस्टिंग ड्यूटी का हिस्सा है। कैमरा टीम के साथ एडी शाहिद, सच न्यूज़, पाकपतन। सवात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस की जानिब से सियासी सरगर्मियों का आगाज कर दिया गया। नून लीग के अहम रहनुमा हबीब अली शाह और महबूब रहमान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन में शमूलियत इख्तियार कर ली। रिपोर्ट कर रहे हैं वकार सवाती। स्वात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन की जानिब से सियासी सरगर्मियों का आगाज कर दिया गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाले अहम रहनुमाओं सैयद हबीब अली शाह और महबूब रहमान ने सैकड़ों साथियों समेत PTI पार्लियामेंटेरियन में शमूलियत इख्तियार की। इस मौका पर शमूलियती तकारीब का एहतमाम किया गया, जिसमें साबिक वज़ीर आला और चेयरमैन PTI पार्लियामेंटेरियन परवेज़ खटक, वाइस चेयरमैन महमूद खान, साबिक सूबाई वज़रा मुहिबुल्लाह खान, ज़ियाउल्लाह खान बंगश और दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। परवेज़ खटक ने शमूलियती जलसे से खिताब में कहा कि PDM हुकूमत ने मुल्क को बेदर्दी से लूटा है। आज महंगाई में हम सब लोग जकड़े हुए हैं, ये इन लोगों की वजह से है, क्योंकि इन लोगों के साथ न कोई प्लानिंग थी, न उनके पास कोई विजन था। ये सारे आए थे अपने केसेस को खत्म करने के लिए।
शमूलियती तकारीब में PTI पार्लियामेंटेरियन की मरकजी रहनुमाओं ने नई शामिल होने वाली हबीब अली शाह और महबूब रहमान को पार्टी की टोपियां पहना दी और उन्हें मुबारकबाद दी, जबकि इस मौका पर लोगों की बड़ी तादाद मौजूद थे। कैमरामैन साजिद खान के साथ वकार अहमद सवाती, सच TV, स्वात। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां उरूज पर हैं। बहावन नगर के बाजारों में जश्न मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से स्टॉल सज गए हैं। रिपोर्ट करेंगे राजा कोकब इफ्तिखार। तारीकियों में नूरे मुबीन, खत्मुल मुरसलीन, ताजदार रिसालत, शहनशाह नबूवत, पैकरे अज़मत व सखावत, मोहसिन इंसानियत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत मजहबी जोशो खरोश के साथ मनाने के लिए आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुरजोश दिखाई देते हैं। बहावल नगर में खूबसूरत रंगों की झंडियां, झिलमिल करते कलमा तैयबा के सांचे, शबीए नालेने मुबारक और बरकरी कमकमे खरीदने वाले शहरियों की बड़ी तादाद ने बाजारों का रुख कर लिया है। महफिल मिलाद शरीफ 12 रबीउल अव्वल शरीफ की आमद है। तमाम भाइयों को चाहिए कि झंडियाँ लगाएं अपने घरों में, मोटरसाइकिलों पे, गाड़ियों पे। माह रबीउल अव्वल उम्मत मुस्लिमा के लिए खास अहमियत का हामिल है, क्योंकि इस महीने में नबी आखिरुज़्ज़मा हजूर अनवर सरवर कौनैन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में तशरीफ आवरी हुई, जो इंसान कामिल, हादी आलम और वजह तख्लीक कायनात हैं। जश्न आमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह 12 रबीउल अव्वल माशाल्लाह आ रहा है और हम पूरे जोश के साथ 12 रबीउल अव्वल जुम्मे के दिन मनाएंगे, जिसमें दूध की सबील लगाई जाएगी सराफा बाजार में। रबीउल अव्वल का मुबारक महीना ये तकाजा करता है कि हम अपनी जिंदगियों को सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक ढालें। कैमरामैन अब्दुल वहीद के साथ राजा कोकब इफ्तिखार, सच न्यूज़, बहावल नगर। सखर में रबीउल अव्वल के हवाले से रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसीर तादाद में शिरकत की। रिपोर्ट कर रहे हैं जाहिद शेख। मिलकर बोलो सब ऊंचा बोलो, सब झूम के बोलो, गजवच के बोलो मरहबा, बोलो मरहबा। हुजूर की आमद है, जश्न मनाना है। रबीउल अव्वल की मुनासबत से मुल्क भर की तरह आशिकाने रसूल की जानिब से सखर में भी रैली का इनेकाद किया गया। रैली पुराना सखर GA शाह चौक से प्रेस क्लब तक निकाली गई। रैली में आशिकाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसीर तादाद शरीक हुई। आशिकाने मुस्तफ़ा रैली में दुरूद व सलाम पढ़ने में मसरूफ रहे। रैली का आगाज हुआ, जो प्रेस क्लब इख्तिताम पजीर हुई है, और हम ये वमा अर्सलनाका अला रहमतल आलमीन, ये सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो जश्न है हमारी नस्ल तक क़यामत मनाते रहेंगे। इस मौके पर रैली शुरका का कहना है कि वजह तख्लीक कायनात का जश्न मनाने के लिए पूरा साल इंतजार करते हैं। घरों पर चिरागा के साथ गलियों और मोहल्लों को भी सजाएंगे। हम खुश नसीब हैं कि आखिरुज़्ज़मान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा हुए और ये रैलियों का सिलसिला पूरा माह जारी रहेगा। कैमरामैन अशफाक खोसो के साथ जाहिद शेख, सच न्यूज़, सखर। जश्न आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दस्का के मुख्तलिफ बाज़ारों में जश्न विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से स्टॉल सज गए। नालैन पाक के बैजेस खरीदने के लिए शहरियों ने बाजारों का रुख कर लिया। रिपोर्ट कर रहे हैं मुजफ्फर अली चौहान। माह रबीउल नूर का चांद नज़र आते ही गली गली कूचे कूचे को सजाने के लिए डस्का के मुख्तलिफ शहरों पर स्टॉल सज गए, जहां पर 12 रबीउल अव्वल के झंडे, बैजेस और सब्ज़ टोपियों ने तो समा ही बांध दिया। बड़े हों या बच्चे, हर कोई नालैन पाक के बैजेस खरीद रहा है, तो किसी को तलाश है खूबसूरत सब्ज़ टोपियों की। हर कोई 12 रबीउल अव्वल की खरीदारी में मसरूफ नजर आता है। हम झंडियाँ भी लगाएंगे, 12 रबीउल अव्वल की शॉपिंग भी करेंगे और 12 रबीउल अव्वल पूरे जोशो खरोश से मनाएंगे इंशाअल्लाह ज़वजल। दुकानदारों का कहना है कि 12 रबीउल अव्वल के आते ही हमारा काम भी खूब चमक उठता है। वैरायटी इतनी ज्यादा है कि पूरा करना मुमकिन नहीं। सरकारे दो आलम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना सिर्फ इंसानों बल्कि चरिंद और परिंद के लिए भी रहमत लिल आलमीन हैं। कैमरा टीम के साथ मुजफ्फर अली चौहान, सच न्यूज़, डस्का। सीधपुर में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजावटी अशिया की खरीदारी के लिए बाजारों का रुख कर लिया। आमिर हयात खान की रिपोर्ट देखिए। निसार तेरी चहल पहल पे हजारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं।
जश्न आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से जहां दुनिया भर में रबीउल अव्वल का चांद नजर आने के बाद हर मुसलमान का चेहरा खुशी से खिलखिला उठता है, वहीं सीतपुर के शहरियों के चेहरे भी अपने आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के मौके पर खुशी से खिलखिला उठते हैं। सीतपुर के हर गली बाजार चौराहे में माह रबीउल अव्वल की मुनासबत से जगह जगह स्टॉल लगे दिखाई देते हैं। स्टॉल पर मौजूद शहरी मुख्तलिफ किस्म के झंडे, झंडियां और बैजेस खरीदते नजर आते हैं। शहरियों का कहना है कि अपने आका प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का दिन जोश व जज्बे से मनाएंगे। मिलाद वगैरह कराते हैं, घर में झंडे वगैरह लेते हैं और लाइटें वगैरह लगाते हैं। शहरियों की जानिब से गली मोहल्लों और घरों को बरकी कमकों से सजाने के लिए भी शहरी खरीदारी करते नजर आते हैं। सीतपुर की फजाएं सरकार की आमद मरहबा की सदाओं से मुअत्तर हुई मालूम होती है। मकामी इंतजामिया की जानिब से भी रबीउल अव्वल के जुलूसों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करने की यकीन दहानी कराई गई है। कैमरा टीम के हमरा आमिर हयात खान, साइट टीवी, सीत। स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए सच।